जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद से अचानक से आतंकी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। 9 जून के बाद से एक के बाद एक 3 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वही प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की वापसी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को रास नहीं आ रही। खुफिया इनपुट के मुताबिक टीआरएफ का ऑफ शूट हिट स्क्वाड, जो फॉल्कन स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, वही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आतंकियों के इस गिरोह में विदेशी दहशतगर्द भी शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में हुए 3 आतंकी हमले में लश्कर और जैश से जुड़े छद्म गुटों की भागीदारी बताई जा रही है। ये दहशतगर्द कुछ महीने पहले पाकिस्तान से दाखिल होकर जम्मू की पहाड़ियों में छुपकर अपनी गतिविधियां चला रहे थे। बता दें कि रियासी के शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले की जांच में अब तक जांच एजेंसियों और एनआईए ने जो सुराग जुटाए हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि विदेशी आतंकियों के साथ साथ लोकल ग्राउंड वर्कर भी इस हमले में शामिल हैं। बता दें कि रियासी में हुए आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। वहीं कठुआ में हुए आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शपथ लेने के बाद कहा भी कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं करता, उसके साथ बातचीत की कोई संभावना नहीं है। मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मेरे मुंह में आप शब्द न डालें। पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो नवाज शरीफ साहब का जो कल जो एक्स में जो उनकी जो पोस्ट जो हुई थी, हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री ने भी अपनी ओर से उनका स्वागत किया और अपने भावनाओं को प्रकट किया। तो वो कृपया आप उसको देख लें। So you mentioned about neighborhood parliament has started a probe into the past agreements. Any comments on that from the president? No, we had a very good meeting with President Moise. Prime Minister also met him, and I also had the honor to call on him. So I would prefer to be guided by what is my experience and my conversation. सर अगले 5 साल में चीन हो या पाकिस्तान हो, अगले 5 साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है, और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है, तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it, so that cannot be the policy of a good nation. जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित न हो पाए, आतंकियों की हमेशा से यही कोशिश रही है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह कश्मीर में पर्यटकों की कतारें हैं, नई परियोजनाएं और विकास कार्यों से जनता खुश है, तो वही आतंकी परेशान, क्योंकि लोगों को बरगलाना और स्थानीय स्तर पर समर्थन पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में बौखलाए आतंकी और उनके आका पाकिस्तान को भारत क्या जवाब देता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।